हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1.2 का सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140। तो पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 140 का फैक्टर हम लोग कर लेंगे। 140 का फैक्टर होगा 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से लगाएंगे, 35 दूनी 70, फिर 2 से लगाएंगे, अब 5 से रहेगा, 5 सत्ते 35। तो ये इतना आया हमारा 40 का फैक्टर। 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया आंसर। प्रश्नावली 1.2। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 का फैक्टर कीजिए। आइए 156 का फैक्टर करते हैं। 156, 2 से 2 सत्ते 14, 2 आठी 16, 2 से 2 तीन 6, 1 इसमें गया 2 9 18, फिर 3 से 3 इकाई 3 3 तीन 9। इसका फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 इंटू तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, 13। ये हो गया आंसर। अभाज्य गुणनखंड में 156 का अभाज्य गुणनखंड इतना होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25। 38 25, अब इसका फैक्टर कीजिए। तो चलिए 38 25 का फैक्टर करते हैं। 38 25, इसको 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 इसमें गया 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से लगाएंगे, पानी 8 40, 2 इसमें गया 5 25, अब 5 से लगाएंगे, 5 कहीं 5, 3 इसमें गया 5 सत्ते 35। तो इसका फैक्टर आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। इसका फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर चलिए यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले 5 से, 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5, फिर ये कितना से कटेगा, फिर ये 7 से, 7 इकाई 7, 3 इसमें गया 7 चौके 28, 7 तीय 2 इसमें गया 7 तीय 21, फिर ये 11 से कटेगा, 11 इकाई 11, 3 इसमें गया 11 तीय 33। तो इसका फैक्टर आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 74 29। अब इसका फैक्टर करते हैं। 74 29, 74 29, ये डायरेक्ट 17 से लगेगा। 74, 17 चौके 68, इसमें से 68, 6 इसमें गया 62 हो गया 77 51, ये 11 इसमें गया 119 हो गया
17 7 119। अब ये 19 से लगेगा, 19 दूनी 38, 5 इसमें गया, 19 3 57। तो इसका फैक्टर हो गया हमारा 17 गुने 19 गुने 23 आंसर। तो पहला का अभाज्य गुणनफल हम लोग ऐसे लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, दूसरा का पहला क्वेश्चन 26 और 91 और 91, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो सबसे बड़ा होता है वो A होता है, जो छोटा होता है वो B होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो R और R से बड़ा हो B। तो A बराबर है 91 91, B है हमारा 26 गुने 26 में है कितना जोड़ें और कितना गुना करें और कितना जोड़ें कि 91 हो। तो 26 में हम लोग 3 जोड़ते हैं, 3 से गुना करते हैं और 13 जोड़ते हैं तो हमारा 91। फिर B का पोजीशन A की तरफ और R का पोजीशन B की तरफ। तो 26 का पोजीशन A लेगा, 26 की पोजीशन जो है B का 26 का मान A के मान की तरफ। तो 26 बराबर जो R का मान है वो B के पोजीशन पर जाएगा, यहाँ 13। फिर वही प्रोसेस 13 में कितना से गुना करें कि 26 आ जाए और कितना जोड़े। तो 13 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 13 दूनी 26, मतलब शेषफल हमारा 0 बच रहा है। तो HCF हमारा आ गया 13। अब हमको निकालना है क्या, LCM। अब इसका LCM निकालना है। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो हमारा निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो LCM बराबर हमारा फार्मूला था, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। अब पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या मान लीजिए 91 है और दूसरी संख्या हमारा 26 है और HCF हमारा कितना आया 13। 13 को काटेंगे, 13 दूनी 26, 2 इकाई 2, 9 दूनी 18, 182 हमारा आया LCM। LCM बराबर हमारा 182 आया। अब सिद्ध करें, अब प्रूफ करना है। प्रूफ दैट कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM और HCF के। तो A इंटू दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF इंटू LCM। दो संख्या, पहली संख्या किसको मान दें 91 इंटू दूसरी संख्या 26 बराबर HCF हमारा कितना आया, HCF हमारा आया 13 और LCM हमारा कितना आया 182। अब इन दोनों को 26 और 91 26 और 91 को गुना कीजिए कितना आता है। तो चलिए गुना करते हैं, 91 26, 6 इकाई 6, 9 छक्के 54, 2 इकाई 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 1 1 2, हमारा कितना आया 23 66। अब इन दोनों को गुना करते हैं 182 और 13 को, इसके बराबर आना चाहिए। 3 दूनी 6 और 3 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 इकाई 3 3 2 5, 2 1 गुना 8 8, 1 इकाई 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 1 1 2। ये भी हमारा कितना है 23, तो आया 23 66। तो हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को गुना किए तो आया 23 66 और HCF और LCM को गुना किए तो आया 23 66। मतलब
प्रूव्ड हो गया, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है वो हमारा सही है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन 510 और 92, 510 और 92, जो बड़ा है उसको ए मानते हैं, जो छोटा है उसको बी मानते हैं। यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो और आर से बड़ा हो बी। तो ए को मानते हैं 510, बी हमारा हो गया 92, इंटू 92 में कितना से गुना करें, 92 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 510 आ जाए। तो 92 में 5 से गुना करेंगे प्लस 50 जोड़ेंगे तो हमारा 510 आ जाएगा। फिर यही जो बी का पोजीशन है वो यह ए की पोजीशन पर आ जाता है, और जो आर का मान है वो बी के पोजीशन पर चला जाता है। तो बी का मान ए के पोजीशन पर, तो 92 को ए की जगह और 50 आर का मान बी की जगह 50। फिर वही प्रोसेस 50 में कितने से गुना करें और कितना जोड़ें कि 92 आ जाए। तो 50 में 1 से गुना करते हैं और 42 जोड़ते हैं तो हमारा 92 आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस 50 को ए के साइड लेके जाएंगे, 50 बराबर और आर को बी के साइड, तो 42। फिर 42 में कितने से गुना करें और कितना जोड़ें कि 50 आ जाए। तो 42 में अगर हम 1 से गुना करते हैं और 8 जोड़ते हैं तो 50 आ जाएगा। फिर यही बी के मान को ए की तरफ ले जाते हैं और आर के मान को बी की तरफ, तो 42 को ए के साइड लिख दिए 42 और 8 को बी के साइड 8 गुने। अब 8 में कितना से गुना करें और कितना जोड़े कि 42 आ जाए। तो 8 में अगर हम 5 से गुना करें और 2 जोड़ें तो 42 आ जाए। फिर इसी तरह बी के मान को ए की तरफ 8 और आर के मान को बी की तरफ, तो आर बी का मान 8 है और आर का मान 2 है। अब 2 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 8 आ जाए। तो 4 से गुना करते हैं और 0 जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा। तो हमारा मसा कितना आया, HCF हमारा आया 2, HCF हमारा आया 2। अब चलते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का हमने फार्मूला यहाँ क्या सीखा था, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या कितना है 510 गुने दूसरी संख्या 92 और HCF 2। अब 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12। अब 510 और 46 को गुना करते हैं, 510 और 46 को गुना करते हैं। 6 में 0, 6 का 6, 6 5 30, 4 में 0, 4 इकाई 4 और 4 5 20, 6 4 3 2। तो LCM हमारा आया 23,460, ये हमारा LCM आया। अब प्रूफ करना है कि LCM और HCF गुना करके पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर आता है या नहीं आता। तो प्रूव दैट A गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या हमारा कितना है 510 गुने दूसरी संख्या हमारा हो गया 92 और HCF हमारा हो गया 2 और LCM हमारा हो गया 23,460। अब 510 और 92 का हम लोग गुना करते हैं, 510 और 92 का 0 2 कहीं 2, 5 दूनी 10, 0 9 कहीं 9, 9 5 45, 0 2 9, 5 और 1 6 4। कितना आया 46,920 और इसको गुना करते हैं 0 0 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ये और ये बराबर है, मतलब ये भी प्रूव हो गया, जो हमारा LCM HCF निकाला हुआ है वो सही है। इस तरह चलते हैं दूसरा क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 336 और 54, जो बड़ा है उसको ए मानते हैं, जो छोटा है उसको बी मानते हैं। तो चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर हो और आर से बड़ा हो बी, तो 336 बराबर 54। 54 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 336 है। तो 54 में अगर 6 से गुना करें और 12 जोड़ें तो 336 है। फिर वही प्रोसेस, बी के मान को ए के पोजीशन पर लिखते हैं, तो 54, और आर के मान को बी के पोजीशन पर। फिर वही 12 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ें कि 54 आ जाए। तो 12 में 4 से गुना करें और 6 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। फिर वही 12 को इधर लाएंगे और 6 में कितने से गुना करें, 2 से, और 0 जोड़ेंगे। तो इसका हमारा मसा आया HCF बराबर हमारा आया 6। तो LCM हमारा कितना आ जाएगा, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या हमारा कितना है, 336 गुने दूसरी संख्या 54। HCF हमारा है 6। तो 6 से 9 बार में कट जाएगा, 6 9 ये 54, और 9 से गुना कर देंगे। 9 6 54, 54 के 4 हाथ में रहा 5, हासिल रहा 5, 9 30 27, 27 5, 32 का 2 हाथ में रहा 3, 9 30 27, 27 और 3 30। एलसीएम हमारा आया 30 24। अब प्रूफ करना है, प्रूव दैट, साबित करें कि पहली गुने दूसरी संख्या बराबर है HCF इंटू LCM। पहली संख्या हमारा कितना है 336 गुने 54, HCF हमारा कितना है 6, LCM हमारा कितना है 30 24। 336 का 54 से गुना करते हैं, कितना आता है 4 6 के 24, 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 3 12, 1 13, 5 के 30 के 0 हाथ में रहा 3, 3 5 3 15, 3 18 के 8 हाथ में रहा 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8 1, हमारा कितना है 18 144। इसी तरह हम इसमें गुना करेंगे। 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14 के 4 हाथ में रहा 1, 6 में 0 से गुना करेंगे 0, हासिल रहा 1, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 18। मतलब ये भी जो हमारा LCM HCF निकाला हुआ ये भी प्रूव्ड हो गया। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान और HCF इंटू LCM का मान सेम आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात किया। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम निकालते हैं HCF और LCM कैसे निकलता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, इन तीनों को अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम LCM और HCF निकालते हैं। तो 12 बराबर 15 बराबर 21। अब 12 का फैक्टर कीजिए तो 12 1 से कटेगा, 12 1 से कटेगा और 2 से, फिर 2 दूनी 4, 4 3 12, फिर 1 से 3 5 15, 1 से 3 7 21। तो HCF हमारा क्या होगा HCF, जो तीनों में मिलेगा, जैसे तीनों टर्म में कॉमन है। 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है और 1 1 1 है। तो 1 इंटू 3 और बाकी हमारा कोई नहीं मिल रहा है। तो ये LCM 3 गुने 1 3, HCF हमारा हो गया 3,
एलसीएम के लिए क्या है, एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या है, एचसीएफ को मान को लिख दीजिए और जो बाकी टर्म है उन सबको उतार दीजिए। तो बाकी है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, और इन अब सबको गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60 और 60 सते 7 42, 420। यह हमारा एलसीएम हो गया। अब भाज्य गुणनखंड से हमारा एलसीएम हो गया। अब तीसरा का क्वेश्चन 2 देखते हैं। तीसरा का क्वेश्चन 2 कितना है हमारा, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, इसको आप फैक्टर करते हैं। 17 का एक 1 से फैक्टर होगा और एक खुद से फैक्टर होगा। 23 का हमारा ये भी 1 से फैक्टर होगा और खुद से फैक्टर होगा, इसका और कोई फैक्टर नहीं है। 29 का भी हमारा 1 से फैक्टर होगा और ये भी खुद से फैक्टर होगा। तो इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर हमारा 1 आया, क्योंकि 1 तो हर संख्या के लिए कॉमन है, तो इस हमारा 1 आया। वैसी संख्या जिसका मसा 1 आ जाए वो को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या। तो ये सारे सअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा, सारे को गुणा करते हैं 1 से, एचसीएफ इंटू 17 गुने 23 गुने 29, इन सबको गुना कर दीजिए। जो आंसर आया वही होगा एलसीएम। तो इसको गुना करने पर आता है 11,339। ये हमारा हो गया आंसर। अब तीसरा का हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। अब इसका फैक्टर करके देखते हैं। 8, 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, सॉरी। 9 का 1 से 1 इंटू 3 3 3 9। अब 25 का फैक्टर करते हैं 1, 5 गुने 5 25। अब इसका देखिए, इसमें भी सब सिर्फ 1 मिल रहा है, तीनों में कॉमन 1 है, तो इसका CF हो जाएगा 1। इसका एलसीएम 1 HCF इंटू बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन सबको गुना कर दिए। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 300 और 300 गुना कर दी सबको। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 दिए 600, 600 दिए 1800। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 का 9 है, दिया है, तो एलसीएम इसका क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। HCF कितना का दिया हुआ है? 306, 657 का HCF दिया हुआ है 9, तो LCM बराबर हमारा वाट क्या निकालना है? तो LCM का हमारा फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या हमारा कितना हो गया? चलिए A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए। तो 657 गुने 306 और HCF हमारा कितना है? 9।
तो इसको 9 30 27, 30 में गया 9 चौके 36, 657 में 34 से गुना कर दीजिए, जितना है वही आंसर होगा। तो इन दोनों को गुना करने पर हमारा आता है 22,338। पहली संख्या दी हुई थी, मतलब HCF 306 और 57 के HCF 9 है, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। सब तो दिया हुआ था, पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या भी दिया हुआ था और HCF भी दिया हुआ, तो एलसीएम हम फार्मूला के हिसाब से निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, क्या प्राकृत संख्या 0 पर 6 का पावर n समाप्त हो सकता है। तो प्राकृत संख्या पहले देख लीजिए, n बोल रहा है प्राकृत संख्या, तो n प्राकृत संख्या गिनती वाली सारी संख्या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 etc। यहाँ हमारा बोल रहा है 6 के पावर n, तो n की जगह पे हम प्राकृत संख्या रख के देखते हैं। तो 6 की जगह 1 रखें तो 6 आया। फिर हम n की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 36 आता है, कि 6 का स्क्वायर 36 आता है। और n की जगह पर अगर हम 3 रखें तो 216 आता है, 6 का क्यूब 216 होता है। और n की जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो 1296 आता है। तो मतलब जितना हम पावर बढ़ाएंगे उतना ही मान इंक्रीज़ होते जाएगा। तो 0 आने का तो कोई संभव ही नहीं है कि n का मान अगर हम बढ़ाएं और 0 आ जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संभव है। 6 का पावर n और n प्राकृत संख्या है, और n प्राकृत संख्या का मान रखने पर 0 आना असंभव है, तो इसलिए नहीं होगा, नहीं आ सकता है। सकता है 0। बस यही कॉन्सेप्ट था, इस थोड़ा सा दिमाग का सोचने का कॉन्सेप्ट था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 बोलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस इतना भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ये दोनों से सॉल्व करने पर ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है चेक करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं। 11 7 77, 77 में अगर गुना हम 13 से करें 77 में तो 1001 प्लस फिर 13 को जोड़ते हैं तो ये हमारा होगा 1014। और इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसमें गुना करेंगे 7 छक्के 42, 42 और 5 छक्के 20, 20 और 42 दूना 840 और 3 दूनी 6, 840 में अगर हम 840 में अगर हम 6 से गुना करें तो 0, 6 छक्के 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 छक्के 48, 48 से 2 50, यानी यहाँ से यहाँ तक गुना किया तो हमारा 540 आया और फिर प्लस 5 तो 5045। अब इन दोनों को बताइए क्या ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो जिस संख्या का फैक्टर 2 से कम हो वह संख्या अभाज्य है, और जिस संख्या का फैक्टर 2 से ज़्यादा हो यानी इसका गुणनखंड 2 3 हो तो वह संख्या भाज्य है। तो इसका अगर फैक्टर कीजिएगा जिसका बहुत सारा 2 से अधिक इसका फैक्टर निकलेगा तो ये संख्या हमारा हो गया भाज्य, और ये भी संख्या हमारा हो गया भाज्य।
तो ये जो दोनों दिया हुआ था क्वेश्चन, ये दोनों भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जिसका 2 गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड निकले वो संख्या भाज्य है, और जिसका 2 एक खुद से कटे और एक अपने आप से कटे वो संख्या भाज्य है। लेकिन ये 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है, तो ये इसका गुणनखंड 3 आ गया, तो इसलिए ये संख्या दोनों भाज्य होगी। 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखते हैं। सोनिया द्वारा पूरा एक चक्कर में लगा समय बराबर 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है? मात्र 12 मिनट। वृत्ताकार मैदान है। मान लीजिए यहाँ से ये सोनिया चली, चलते ये फिर स्थान पर मिली और ये 18 मिनट लगाई। वहीं से एक लड़का रवि था जो बहुत फास्ट दौड़ते यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ मात्र 12 मिनट लगाया। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि ये तो 18 मिनट लगाया एक चक्कर लगाने में सोनिया, और रवि 12 मिनट, तो पुनः दोनों तो एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ किया। तो अब जो है फिर दोनों कितना चलते मतलब यहाँ पर कौन ऐसा टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा जो दोनों बंदी दोनों एक साथ एक ही स्थान पर हो। तो समय सोनिया को 18 मिनट लगा, तो 18 का फैक्टर कर लेते हैं 1 2 3 6 6 3 18 3 3 9 3 3 9 9 2 18, ठीक है। और 12 का फैक्टर कर लेते हैं 1 2 2 4 4 3 12। तो दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगेगा समय। पूरा दोनों को फिर से एक ही स्थान पर जहाँ से दोनों चलना प्रारंभ किए उन दोनों को मिलने में लगेगा समय। तो यहाँ 2 से 2, यहाँ 3 से 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख दिए 2 गुने 3 गुने, और जो बच गया 3 गुने 2। अब दोनों को सबको गुना करें, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 मिनट। अब फिर से दोनों 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, 36 मिनट बाद। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।